परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। फिर से सुबह के टाइम परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए, प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। यूसुफ और उसी का भाई लोग एक दूसरे से मिल रहा है, साथ में है, उसी को विवरण इसी अध्याय में हम देख सकता है। उसी का हमने 15वां पद तक हमने देखा है। आज हम 16 से लेकर आगे थोड़ा पढ़ेंगे। 16 से 24 तक हम देख सकता है कि फरो एंड जोसेफ सेंट द ब्रदर्स होम विथ मैनी गिफ्ट्स। फरो और यूसुफ उनका भाई लोगों को बहुत सारा इनाम देते हुए उनको कनान की ओर, पिताजी की ओर भेज रहा है। उधर हम देख सकता है। अब आइए थोड़ा पढ़े हम उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय उसका 16वां पद से। 16 पद में लिखा है, इस बात की चर्चा की यूसुफ के भाई आए हैं, फिरौन के भवन तब पहुंच गए और उससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। देख, जोसेफ और उनका भाई लोग उधर मिल के आए। आगे आगे सुनकर जोसेफ के घर पे कितना आनंद हुआ है, प्रसन्न हुआ है। उससे भी बढ़कर हम देख सकता है कि वो फरो की राजधानी में भी फरो और उधर का कर्मचारी लोग भी इतना प्रसन्न हो गया, इतना खुश हो गया। उससे हम देख सकता है कि जोसेफ को उन लोग कितना चाहता था, जोसेफ से कितना वो प्रेम करता था, उसी का नाप हम उधर देख सकता है। जोसेफ के भाई लोग आने के द्वारा इतना प्रसन्न। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी प्रभु का दास लोग हैं। हम दूसरे के घर पे जाएगा तो हम पहुंचने वाला और दूसरे का घर वाला कितना प्रसन्न होता है, कितना खुश हो जाता है। ये खुशी के साथ हमको इनवाइट कर रहा है क्या, वेलकम कर रहे हैं क्या, और हम उधर पहुंचने वाला भी खुशी के साथ उधर रह रहे हैं क्या। एक बात को हमको एक बार फ़र्क कर देखना है। कोई बिना खुशी में हम बार बार एक ही घर पे नहीं जाना चाहिए। हम हमेशा ये थोड़ा याद रखें, हम एक दूसरे को मिलने के टाइम प्रसन्नता के अलावा अप्रसन्न कभी भी नहीं होना है। उसके बाद 17वें पद में हम देख सकता है कि सो फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहा कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ, कनान देश की ओर चले जाना है। क्यों? और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वो मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश का उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेगा। देख, उनको जाके लेके आ जाओ, अच्छी अच्छी जगह में रहने के लिए मैं दे दूंगा। उसके बाद मिस्रईम की उत्तम चीज़ों खाने के लिए मिलेगा। देख, कितना एक बहुत बड़ी बड़ी बात फरो जोसेफ से कह रहा है उनका भाई लोगों को, उनका पिताजी को जाके कहने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमको प्रेम किया, हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है। हर एक चीज़, उत्तम चीज़ें परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने दिया है। उसी तस्वीर को इधर हम देख सकता है। उसके बाद 19 पद में हम देख सकता है कि और तुझे आज्ञा मिली है कि तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियाँ ले जाओ और अपने पिता को ले आओ। देख, राजा रहने वाला वो चारिट बोलता है ना, रथ।
अलग अलग ट्रांसलेशन में वाहन नहीं है, वो चारियट और रथ को बता रहा है। हम जानता है कि चारियट और रथ ये राजा लोग और उसका परिवार लोग चलने फिरने के लिए यूज़ करने का चीज़ है, और साधारण लोग वो यूज़ नहीं कर सकता है। परंतु इधर फरो ने यूसुफ को इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना बहुमूल्य चीज़ दिया है, इसलिए उनका परिवार को भी इकट्ठा करने के लिए, इधर लेके आने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ों हम दे रहा है। हम जानता है कि ये एक अकेले रहने वाला एक गोत्र की बीच में एक जेटो जंबो जेट जाता है, एक विमान जाता है, उसी में कितना खुश हो जाता है। ऐसी एक वातावरण है इधर हम देख सकता है कि उसको इतना उनका पिताजी को ये आगे बढ़ाने के लिए, उसको लेके आने के लिए कितना बहुमूल्य चीज़ें उसको दिया हुआ है ना। उसके लिए गाड़ियाँ दिए हैं। और 22 पद में उनमें से एक एक जन को तो उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और बिन्यामीन को 300 रुपये का टुकड़ा और 5 जोड़ वस्त्र दिया। देखिए, एक एक को वस्त्र दिया है। कई साल पहले ये भाई लोग ने उनका बहुमूल्य वस्त्र को पिताजी ने दिया हुआ था, वो निकाल कर उसी को भेजा है। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि उसका वस्त्र तो उसी टाइम खराब ही कर दिया खून के अंदर डालकर। परंतु इधर हम देख सकता है कि जोसेफ उनके लिए अलग अलग एक अच्छा सा कपड़ा दे रहा है। बिन्यामीन को 5 दिया है, और 300 चांदी का दिया हुआ है। एक 3.5 किलो के आसपास का चीज़ चांदी दिया हुआ है। वो कितना प्रेम भाई लोगों के किया है। अपना सखा भाई को भी उतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना सारा चीज़ दिया है। परमेश्वर भी हमको बहुत सारा आशीष देने वाला परमेश्वर है। स्वर्गीय आशीष से भरा हुआ हमारे जीवन में परमेश्वर ने। और 23 पद में लिखा है, और अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह ये है कि अर्थात मिस्री की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे और अन्न और रोटी, और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गदहियाँ दिया है। देख, 10 गधे पे विशेष वस्तु, मिस्रईम की बहुत बहुमूल्य चीज़ उसको गिफ्ट के तरफ से दिया है। उसके बाद खाने पीने के लिए भी 10 गदहियों के ऊपर खाने पीने का चीज़ भी दिया है। देख, यूसुफ और फरो उनके लिए कितना कितना खैर कर रहा है। खाने का चीज़ तो है नहीं है कई दुनिया में, परंतु इधर अब जोसेफ के द्वारा फरो ने हर एक चीज़ उसको फ्री में दिया है, फ्री में दिया है। कोई चिंता नहीं करने का बोला है। भोजन वस्तु सब उनको दे दिया है। और 24 पद में, और उसने अपने भाइयों के विदा किया और वे चल दिए, और उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा ना करना। देख, कितना आशीषमय जीवन सब कुछ देने के बाद वो बोल रहा है तुम जाने के रास्ते में झगड़ा नहीं करना। उसमें हम देख सकता है कि पुराना हिसाब से इन लोग, वो बिन्यामीन को 5 वस्त्र मिल गया, सिल्वर मिल गया है, इसलिए हो सकता है इन लोग जोसेफ के साथ कैसा व्यवहार किया ऐसा बिन्यामीन के साथ भी व्यवहार कर सकता है। परंतु इधर हम जोसेफ बोल रहा है तुम ऐसा ना करो, एक दूसरे से झगड़ना ही मत, अच्छी तरफ से जाना है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में ऐसी कभी कभी हो जाता है। परमेश्वर ने कई दास लोगों को ज़्यादा वरदान देता है, तालन देता है, जो उसी टाइम हम क्या है उसी के विरुद्ध में हम गुड़गुड़ा करता है, झगड़ने के लिए जाता है, उसके कैसे नीचे गिरा सकता है, ऐसी हम भी बहुत बार ऐसी सोचता है। तो ये भाइयों बहनों, जोसेफ हमारा प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है तुम एक दूसरे से झगड़ो मत,
है ना, शत्रुओं को प्रेम करने के लिए सिखाया हुआ हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम भाई लोगों के बीच में झगड़ना नहीं चाहिए। आजकल बहुत सारा कलीसिया में हम देख सकता है, एक दूसरे भाइयों से झगड़ता है, प्रेम है नहीं है, फालतू इतना गोसिप करता है, कुछ है नहीं है, ऐसी ऐसी बातों में भी बोलकर झगड़ा करवाने के लिए कोशिश करता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, ऐसी हमारा जीवन में ना होए। हम एक दूसरों से प्रेम करते हुए, जोसेफ हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा जोसेफ है, हमको कितना आशीष दिया है, कितना स्वर्गीय वरदान दिया है, उसी को धन्यवाद करते हुए जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।